ठीक है, चलिए ये रोटर का है, ये स्टेटर का है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब टॉर्क के रिलेशंस देखेंगे। इस लेक्चर में क्या देखेंगे, टॉर्क के रिलेशन। तो टॉर्क रिलेशन में हमने क्या किया, इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोगों ने, इसको यहाँ पे VTH बोलना सही नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। इसको मैं सिंपली सप्लाई वोल्टेज बोल देता हूँ, है ना, ये सप्लाई वोल्टेज V1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट को जब हमने डेरिवेशंस करे, हमारे फुल कोर्स में हमने एक एक छोटा छोटा डेरिवेशंस भी करा है इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, यहां से इस सर्किट को ब्रेक किया, ठीक है, यहां से क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, है ना, जस्ट नेटवर्क, है ना, मशीन भूल जाओ, है ना, मशीन भूल जाओ, नेटवर्क लगाओ। ये रोटर का सर्किट अलग कर दिया और स्टेटर का अलग कर दिया। इस 2 पॉइंट पे हम लोगों ने A पॉइंट और B पॉइंट, और जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब इसको ओपन कर दिया, इसको हटा दिया, ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो यहां से झांकेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, ZTH मिलेगा। और ZTH के अंदर क्या होगा, एक रियल पार्ट होगा प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस केस में दोनों सीरीज में, फिर इससे पैरेलल होके ये इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। प्लस यहां से देखते टाइम पे ओपन सर्किट अगर वोल्टेज चाहिए तो हमें यहां से वोल्टेज निकालेंगे, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे VTH वोल्टेज। कैसे निकालोगे वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ये टोटल वोल्टेज है, तो आप क्या करेंगे, VTH अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये हमारा JXM ऊपर रहेगा और नीचे इन दोनों का एडिशन, टोटल वोल्टेज डिवीजन में यही करते हैं, जिसके क्रॉस निकालते हैं वो ऊपर रखते हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज को नीचे कर देते हैं और इनटू टोटल वोल्टेज V1, इस तरीके से आपका VTH निकलेगा। ये डेरिवेशन में आपको सबको पता होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो रिसेंट ट्रेंड सीरीज देख रहे हैं वो स्टूडेंट फुल कोर्स नेट मशीन का पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ा है तो फिर ये यूजलेस है, मत देखो, है ना। जो ऐसे स्टूडेंट है सर सिर्फ हम टेस्ट करने आ गए या फिर देखने आ गए, तो प्लीज अभी मत देखो, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने फुल कोर्स में पढ़ लिया होगा सब कुछ, जस्ट आप फटाफट एक अप्रोच जानने आए हैं, और किस तरीके से पिछले 5 साल में क्वेश्चंस के वेरिएशंस हुए हैं वो जानने आ रहे हैं, ठीक है। न्यू लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर नए स्टूडेंट हो तो फुल कोर्स पहले पढ़ो, जी सेंटर एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, फिर आप आइएगा, ठीक है। चलिए, और ये लेक्चर भी आपको ऐड कर दी जाएंगे उधर, ठीक है, तो बाद में ये चीजें देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वापस से रिसेंट ट्रेंड इधर आ गया, हाँ चलो, ये टॉर्क रिलेशन। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने वापस से क्या कर दिया, जो ये वाला जो रोटर का सर्किट हटाया था वापस लगा दिया। जैसे हम लोग थेवेनिन्स मॉडल में करते हैं ना, वैसे ही VTH ZTH क्या, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स इंपीडेंस ही तो है। तो ये वापस से हम लोगों ने थेवेनिन्स मॉडल कनेक्ट कर दिया, वापस से जो रोटर का सर्किट था वो कनेक्ट कर दिया, ये VTH, और यहां सब हम लोगों ने क्या बोल दिया, रोटर करंट बोल दिया, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब करंट है, अब ये सिंपल सर्किट बन गया, तो आपने करंट निकाल दिया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस, करंट निकल गया। अब आपको चाहिए टॉर्क, अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगा दिया हमने। कोई भी चीज पैरेलली जब होती है ना, 1 ओम और 100 ओम का अगर मैं पैरेलल करूं तो 1 ओम से भी कम आएगा। तो पैरेलल में वैसे भी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो RTH और ZTH हुआ है, पैरेलल ऑपरेशंस आए हैं, तो वैल्यू काफी कम हो गई है। तो अप्रोक्सीमेट अगर लगाएं तो इन दोनों को हम लोग जीरो कर सकते हैं। इन दोनों को जीरो कर देंगे तो आपका ये जो करंट है देखो, R2/S बचेगा और इधर X2 बचेगा सिंपली, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क अगर निकाले हम लोग तो M क्या होता है, 3 फेज का 3 लगा देना, है ना, 3 फेज का निकालो 3, क्योंकि ये जो सर्किट है पर फेज का है, ठीक है। और PG एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा S, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज टॉर्क, ठीक है। अब PG क्या होता है, I2 स्क्वायर इंटू R2/S, R2/S में जाने वाला पावर जो होगा वो PG होगा, सिंपली वो किया। फिर I2 की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, I2 का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पर ये जैसा आपने VTH किया है ना, ये VTH अप्रोक्सीमेटली जो हमारा रोटर साइड में जो E2 होता है ना उसके बराबर ही होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। क्योंकि कई बार सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दे दे कि ये ऐसा नहीं हो, डायरेक्ट सर्किट बना हुआ दे दे, तो आप यहाँ पे वोल्टेज खोजने नहीं लगेंगे, डायरेक्टली E2 भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डेवलप टॉर्क। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं टर्मिनोलॉजी में, टॉर्क की टर्मिनोलॉजी में। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर फुल लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क क्या होता है। तो डेवलप टॉर्क को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुल लोड टॉर्क बोल सकते हैं, फुल लोड टॉर्क बोल सकते हैं। अब फुल लोड टॉर्क बोलोगे तो ये जो स्लिप है, स्लिप S, ये भी क्या होगी, फुल लोड वाली ही होगी, फुल लोड की होगी, फुल लोड पे स्लिप, है ना। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखो, नहीं अगर आप नहीं लिख रहे हो, सिर्फ सिंपली S बना रहे हो ना,
तो स्लिप का मतलब है फुल लोड ही, जब तक कुछ अदर मेंशन नहीं किया जाए। ठीक है, तो डेवलप टॉर्क फुल लोड टॉर्क एक ही बात है। अगर मुझे स्टार्टिंग टॉर्क पता करना है तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है 1, तो इस एस की जगह 1 पुट कर दो, हटा दो मतलब की, है ना, ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क। उसके बाद चलते हैं मैक्सिमम टॉर्क की तरफ। मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, ये कंडीशन डेरिवेशन से आती है, उसमें R2 बाई एस, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में नहीं होता है ये वाला, है ना, 4 केस बताए थे, तो ये इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएशन है, ये लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस सोर्स, ये सब के सब सोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर। फिर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा तो सिंपली क्या बनेगा, R2 बाई एस इक्वल टू X2, और इस S को हम क्या बोल रहे हैं, SMT। SMT का मतलब है ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। SMT का मतलब है कि वो ये स्लिप की वो वैल्यू है जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, स्लिप मैक्सिमम नहीं है, स्लिप मैक्सिमम नहीं है, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है उस स्लिप को हमने क्या बोल दिया, SMT। तो SMT क्या है, SMT क्या है, वो स्लिप की वैल्यू है एट विच मैक्सिमम टॉर्क अचीव या ऑकर। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है। अभी मैं वेवफॉर्म से वो जो अपना फेमस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बना के बता दूंगा, तो वहां पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर इस कंडीशन को हम उसमें पुट करते हैं, है ना, और फिर डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है हमें, ऑलरेडी सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू m डिवाइडेड बाय ओमेगा s vth का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 rth प्लस rth का स्क्वायर प्लस xth प्लस x2। यहां पे r2 बाई s नहीं आएगा, बाकी सारे टॉर्क में r2 बाई s है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में नहीं होगा s, है ना, समझ गए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये फॉर्मूला क्या हमें याद करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब याद कुछ भी नहीं करोगे ऐसा असंभव है, तो थोड़ी चीजें ध्यान तो रखनी पड़ेगी। बट देखो ये मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, जब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। RTH और XTH जीरो हो गया तो देखो बहुत ही छोटा फॉर्मूला हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन में चेंजेस डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2x2। तो देखा आपने कि अप्रोक्सीमेशन के बाद जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से देखो क्या हो रहा है कि तीन चीजें आपकी क्या है, सेम है, तो इस वजह से देखो यहाँ पे ये मैंने कंक्लूजन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अगर m ओमेगा s vth के स्क्वायर को अगर हम लोग कांस्टेंट माने तो प्रोपोर्शनल फुल लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, s r2 बाय r2 का स्क्वायर प्लस s x2 का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर r2 बाय s प्लस x2 डॉट r2 बाय s किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या इसको सॉल्व कर लिया है ना, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से इस तरीके से बना दिया है ना। यहाँ पे s का s स्क्वायर का एलसीएम कर दिया, इधर आ गया, और एक s से एक s कैंसिल और एक s ऊपर आ गया, है ना, तो इस तरीके से सारा कर दिया है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद अगर स्टार्टिंग टॉर्क पूछे तो s की जगह क्या कर दो, 1 कर दो, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम टॉर्क 1/x2 के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से रिलेशन ऑब्जर्वेशन आपको काफी काम आ सकती है। ये मैंने कैलकुलेशन भी कर रखी है यहाँ पे, आप चाहो तो, नहीं तो इसको नोट से हटा दो, है ना, हटा देते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इनके रेशियोज देखे कि हमारे पास फुल लोड और मैक्सिमम के अगर रेशियोज, दोनों फॉर्मूले के रेशियो निकाले तो क्या आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे गए हैं। 2 SMT, SMT मतलब स्लिप मैक्सिमम नहीं है, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SMT बोलते हैं। S फुल लोड SMT का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर फुल लोड। ठीक है, ये रेशो आप ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट गलती इस चीज की करते हैं कि यहाँ रेशो में मैक्सिमम ऊपर लिख देते हैं और फुल लोड नीचे लिख देंगे और ये वाला फॉर्मूला सही लिख देते हैं, तो इधर रेशो में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना यहाँ के फुल लोड ऊपर आएगा और नीचे मैक्सिमम आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आपका कि स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय टी मैक्स करें तो फुल लोड की जगह अगर स्टार्टिंग होगा तो बस स्लिप एस, फुल लोड की जगह 1 रख दो, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। एक और स्टार्टिंग और फुल लोड का जो रेशो है ये भी आपको काम का है, ये आपको स्टार्टर जब पढ़ेंगे ना हम लोग, स्टार्टर वहां पे काम आएगा। स्टार्टिंग करंट अपन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू एस फुल लोड। ठीक है, तो स्टार्टिंग और फुल लोड,
है ना, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड का जो रेशियो देखेंगे तो ये रिलेशन भी आपका काफी काम का है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशंस आपके काफी काम के हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे, स्पेशली अभी टॉर्क के लिए तो ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके स्टार्टर के लिए। स्टार्टर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि गेट 2022 में स्टार्टर के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, और ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र। ये लोग वो समझ सकते हैं जो मुझसे फुल कोर्स पढ़े होंगे कि लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2F। इनमें से हर क्वांटिटी को यूज कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग एस और वोल्टेज और स्लिप में वेरिएशन है तो इसको हटा देंगे, इन दोनों का रेशियो लेके हम लोग चीजें कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो स्लिप और रेजिस्टेंस का रेशियो करना है तो उस तरीके से कर लेंगे। जो फॉर्मूला आपको स्पीड कंट्रोल पढ़ने के बाद इस फॉर्मूले का यूटिलिटी काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, बट उसके लिए स्पीड कंट्रोल का डिटेल वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, कुछ ग्राफ्स है जिनको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये रहा हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लोग सर क्या रहा, इसमें तो सारा खाली है, अभी भरते हैं हम लोग, है ना। देखो ये जितने फॉर्मूले हैं ना, पहले मैंने सोचा कि ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने अभी ये करवाए सारे के सारे, मैं सोचा कि एक एक करके मैं लिखूं, क्योंकि लिखते हुए जब समझाते हैं ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। बट दिक्कत ये है कि अभी मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूं, मैं वही घिसी पिटी चीजें लिखूंगा, I2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड, आप चुपचाप सुनते रहोगे और नहीं भी सुनोगे तो आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे। तो उससे अच्छा मैंने पहले से ही सारी चीजें लिख दी, ताकि ये, क्योंकि क्या है हमारा फुल वर्जन नहीं है, फुल वर्जन में हम लोग एक एक चीज लिखते हैं क्योंकि वहां समझना जरूरी है, पहली बार चीजें देख रहे होते हैं आप, बट अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट बना देते हैं। देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तीन चीजों का खासा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सिस का, ये वाई एक्सिस है जो कि टॉर्क कहलाती है, ये एक्स एक्सिस है जो स्लिप भी कहलाती है, और इसको हम आगे चल के स्पीड भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखो स्लिप s इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लिप क्या होता है, s इक्वल टू 0, स्लिप s इक्वल टू 0। तो जब s इक्वल टू 1 स्लिप हो जाएगा तो जो स्लिप का रिलेशन था ना ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो आपका रोटर का स्पीड है वो क्या रहेगा, सिंक्रोनस के नॉट सिंक्रोनस के बराबर, ये 0 रहेगा, है 0 रहेगा। गलती हो जाती है कई बार, है ना स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज का। स्लिप s इक्वल टू 1 तो स्पीड यहाँ पे 0 है, और यहां पर क्या होगा आपका nr इक्वल टू, जब स्पीड 0 होगी तो ये ns के बराबर स्पीड रहेगी। इसका मतलब है कि स्पीड इधर जब जाएंगे हम लोग, है ना, इस एक्सिस में 0, जो ये पॉइंट 0 जनरली कोई भी ग्राफ का ये पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन होता है। यहां से जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो जो आपकी स्पीड है वो आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, और स्लिप आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्लिप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या बना देते हैं, कर्व बनाएंगे। देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, और यहां से कुछ इस तरीके से, और थोड़ा मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूं, है ना, अब इसके लिए तो स्केल नहीं हो सकती, ये हमारा लीनियर रीजन आ जाता है। ठीक है, चलो अब लोड टॉर्क बना देते हैं। लोड टॉर्क, तो लोड टॉर्क के लिए एक लाइन खींच देते हैं अच्छी सी, लोड टॉर्क के लिए ये वाली खींच देते हैं। चलो अपने पास स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली खींच देते हैं, ये हमारा। चलो अभी लोड टॉर्क थोड़ा सा हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, नहीं तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं। मैं एक चीज भी बता देता हूँ इस बहाने आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड टॉर्क हो गया, दैट इज लोड टॉर्क। अब क्या होता है, मशीन वहां पे रन करती, मशीन का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहां होता है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब इसको हम लोग, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर, देखो मोटर के अंदर, है ना, मशीन भी बोलना सही नहीं है क्योंकि मशीन में जनरेटर मोटर दोनों होते हैं, अब मैं मोटर बोलूंगा डायरेक्टली। तो मोटर के अंदर का जो टॉर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्योंकि बहुत सारे देसी स्टूडेंट जो होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा बुक्स की समझ नहीं है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडक्शन मशीन में सबसे ज्यादा दिक्कत है जिनका स्कूलिंग ठीक ठाक नहीं होता है ना, मेरे जैसे, तो कई बार शब्दों के मायाजाल में फंस जाते हैं कि सर अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या बोला है सर, लोड टॉर्क, ये जब आ जाते हैं ना मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। तो शॉर्ट सिंपल बता देता हूं कि मोटर के अंदर का जो टॉर्क है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क,
और जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या कहलाता है आपका लोड टॉर्क। समझ गए। और जब इलेक्ट्रो मोटर हमेशा वहां ऑपरेट करना पसंद करती है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क दोनों का मैचिंग हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, मैचिंग हो जाए, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, चलो बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी सब बच्चों को पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, चलो अब देखो, तो इसका मतलब है आप बोलोगे सर एक तो ये पॉइंट है, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोल दूं, तो एक तो पॉइंट ये है ए पॉइंट और एक ये पॉइंट है बी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पे लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर है, बट ये क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है और ये स्टेबल कहलाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको मशीन का रिंग बूस्टर पढ़ लो चाहे फुल कोर्स पढ़ लो, दोनों में अवेलेबल है ना। तो ये अनस्टेबल पॉइंट है और ये स्टेबल पॉइंट है, इस वजह से यहां पे मोटर आपकी ऑपरेट करेगी और इस पे यहां पे कुछ स्लिप की वैल्यू होगी, स्लिप की, तो वो स्लिप क्या कहलाएगी, फुल लोड स्लिप कहलाएगी, है ना, फुल लोड स्लिप कहलाएगी। और थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे फुल लोड स्लिप है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि कुछ एनआर की जो स्पीड है, एनआर स्पीड, एनआर 1 कुछ स्पीड मिलेगी मुझे यहाँ पे। ठीक है, एनआर 1 स्पीड मिलेगी। अच्छा यहाँ पे ये चीज बताओ मुझे, ये थोड़ा सा कलर बदल देते हैं तो आसान रहेगा। ये टॉर्क, अब देखना यहां पे क्या मिल रहा है, ये मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क, और मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एसएमटी, है ना, कुछ नई चीज बनानी है, वो भी स्लिप की वैल्यू है, बट वो पोजीशन कौन सी है, इस पोजीशन की वजह से इसको एम्प्टी मिल गया, इसको एम्प्टी मिल गया, है ना। जैसे भाई आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका बॉस है, उसके ऊपर का सुपरवाइजर, उसके और ऊपर का, है तो इंसान ही ना, सब है तो इंसान ही, कोई एलियन तो है नहीं, सब इंसान ही है, बट इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको एक वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, तमगा दे दिया है। जैसे पुलिस वगैरह में होता है ना, टीआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, डीआईजी होता है तो इंसानी, ओरिजिन तो इंसानी है, बट सबको तबका दे दिया, तमका दे दिया अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। तो सिमिलरली ये जो स्लिप है ये रहेंगे स्लिप ही, बट यहाँ इस वाली पोजीशन वाली स्लिप को हम जहाँ पे फुल लोड स्पीड से ड्राइव कर रहा है वहां मोटर, उसको फुल लोड बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, एसएमटी बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग, एस इक्वल टू 1 पे जब मोटर रुकी हुई है तब हम क्या बोलेंगे, इसको स्टार्टिंग स्लिप बोल देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बोल सकते हैं, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। चलो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक चीज और करता हूं, क्या कि एडिशनल, अच्छा यहां पर सपोज करो एक कोई रिएक्टेंस होगा और यहां पे मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा एक R2 रेजिस्टेंस है, क्या है, R2 रेजिस्टेंस। अब आप क्या करते हो, स्पीड कंट्रोल भी मैं यहां पे लगे हाथ करवा देता हूं। देखो क्या हुआ कि मान लीजिए आप एक्सटर्नली स्लिपरिंग, देखो दो टाइप के, बाउंड रोटर जिसको स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं और एक स्क्विरल केज। तो स्क्विरल केज में तो एडिशनली हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं पुट कर सकते, बट स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नली रोटर के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रही है ना, इसका जो नेचर होगा वो नेचर, थोड़ा सा कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं, इसका जो नहीं ये शेड तो लोड वाला है अपना, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सटर्नल लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा और ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। चलो मैं थोड़ा सा ऐसा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली वो यहां पे क्रॉस कर रहा, मैं यहां नहीं करवाना चाहता हूं इसको क्रॉस, चलो इसके बाद ले लेते। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब नया पॉइंट इधर तो देखो, यहाँ तो स्टेबल अनस्टेबल दो पॉइंट सिलेक्ट ही नहीं करना क्योंकि लोड टॉर्क कम है आपके स्टार्टिंग टाइम से। तो यहां वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या रहा, अब आ गया आपका फुल लोड। अब फुल लोड यहां पे शिफ्ट हो गया, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको NR1 बोल दूं, तो इसकी जगह NR2 बोल देता हूं, है ना, NR2 बोल देते हैं। और अब आपका SMT कहां आ जाएगा, SMT आ गया यहाँ पे, SMT, इसको 2 बोल देता, इसको 1 बोल देता हूं। यहाँ पे R2 प्लस एक एक्सटर्नल, R2 तो पहले से था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी। तो देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन ध्यान से देखना है ना, ये इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में बता दिया आपको, है ना।
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही पुट करते हो आप रोटर में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हो, तो सबसे पहली चीज तो ये हो रही है कि स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्लिप क्या हो रही है, स्लिप आपका क्या रहेगा, इधर जब शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब इधर जब स्लिप जा रही है, स्लिप की पोजीशन इधर जा रही है टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इधर 0 इधर 1 है, तो 1 की तरफ भाग रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो स्लिप क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, स्लिप इंक्रीज हो रही है। स्लिप इंक्रीज होते से अब आप देखो स्पीड, स्पीड आप देखोगे तो NR1 और इधर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि स्पीड आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, स्पीड आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। दूसरा, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क SMT, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई जब फायरिंग होती है तो चाहे पुलिस वाला जो लोअर तबके का पुलिस वाला हो, चाहे TI हो, जब दंगे बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं, है ना, और हमारे देश की पुलिस है, कई बार बहुत ज्यादा चीजें होती है, सिचुएशन नहीं संभलती तो पीछे भी भाग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि सब पुलिस वाले भाग रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें चाहे DIG हो चाहे लोअर रैंक का सभी भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्लिप दोनों के दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, चाहे तमके वाली SMT वाली हो, क्योंकि है तो स्लिप ही ना, है तो इंसान ही। ठीक है, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल है ना, अदरवाइज मत लेना, नहीं तो बोलोगे सर हमारे पापा पुलिस में है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना, अदरवाइज मत लीजिएगा चीजों को। चलो, स्लिप इंक्रीज हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, स्लिप इंक्रीज हो रही है, जहां मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो स्लिप इंक्रीज हो रही है, और स्पीड क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। बट आप देखो मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन फंसाया जाता है, और इससे पहले आए हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया और वो स्लिप के बारे में पूछ रहे हैं, और वहां लिखा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर, तो आपके दिमाग में मैक्सिमम टॉर्क घूमता रहता है, और तुरंत देखता कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस लगा दो कांस्टेंट लगा दो, जबकि हाईलाइट जो लैंग्वेज में हाईलाइट मैक्सिमम टॉर्क को किया है, बट क्वेश्चन पूछा है जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है उस पे स्लिप क्या होगी, तो वो इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, खासा इस चीज का ध्यान रखना। तो सारे लगभग मैंने कंक्लूजन पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है।